अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर की बातचीत धीरे धीरे कम हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे पार्टनर आपके बिना रहना सीख रहा है, फाइट्स के बाद 2-3 दिनों तक बात नहीं होती है, अच्छे से बात नहीं होती है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, या फिर आप इस रिलेशनशिप को कैसे बचा सकते हो, या फिर ये कह लो कि आप एक सही डिसीजन कैसे ले सकते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइप। क्या होता है ना, रिलेशनशिप में एक टाइम पर हम एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिस वजह से आप भी पार्टनर के बिना नहीं रह पाते हो और पार्टनर भी बात किए बिना नहीं रह पाता है। लेकिन धीरे धीरे ना एक ऐसी सिचुएशन रिलेशनशिप में आ जाती है जहाँ पे पार्टनर आपके बिना रहने लगता है। बातचीत नहीं भी होती है तब भी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है। फाइट होने के बाद पार्टनर इग्नोर करता है। अब ये देखकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर एक समय पे आपने और पार्टनर ने ये डिसाइड किया था कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, उसी तरफ बदलता हुआ ये बिहेवियर देखकर आपको तकलीफ होगी ही होगी। और कहते हैं जब भी हम रिलेशनशिप में पार्टनर को बदलते हुए देखते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमें रातों को ठीक से नींद नहीं आती है, और कई बार तो हम सारा दिन बस उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक से खाना नहीं खाते हैं, दूसरे लोगों से बात नहीं करते हैं, हमारे माइंड में ना चाहते हुए भी, हमारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बस उन्हीं की बातें चलती रहती है। और इसी वजह से हमारी अटैचमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि हम जितना जिस इंसान के बारे में सोचते हैं हमारी अटैचमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब इसी तरफ पार्टनर को क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है? पार्टनर ने भी तो हमारे साथ टाइम स्पेंड किया था, पार्टनर को भी तो हमारी आदत लगनी चाहिए, लेकिन पार्टनर को आज फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों पार्टनर इतने आसानी से हमारे बिना रह लेता है? अब इसके पीछे भी 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न कि उन्हें पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, चाहे जो हो जाए। उन्हें पता है फाइट होने के बाद भी आप उन्हीं के पास आ जाओगे, फाइट होने के बाद आप थोड़ी देर नाराज़ रह सकते हो, लेकिन उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। यानी कि उन्हें ये कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो आपके बिना रह लेते हैं, आपसे बात किए बिना रह लेते हैं। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका क्या पैटर्न है, ये उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। जैसे उन्हें ये बात पता है कि अभी फाइट है, अभी आप गुस्से में हो, थोड़े टाइम के बाद आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप खुद कोशिश करोगे, या फिर चाहे आपको कितना भी बुरा बोल लो, आपके ऊपर गुस्सा निकाल लो, थोड़े टाइम तक ही आप नाराज़ रहते हो। यानी कि आपके बिहेवियर के बारे में उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है, इसीलिए वो इतने परेशान नहीं होते हैं। उन्हें ये पता है कि अभी आप ना गुस्सा हो, थोड़े टाइम के बाद आपका गुस्सा खुद ही शांत होगा, तब आप खुद ही बातचीत करने लगोगे। अभी उन्हें पता है कि आप कॉल्स पे कॉल्स करते रहोगे, मैसेज पे मैसेज करते रहोगे, आपको इग्नोर करने में ही भलाई है। उन्हें ये बात पता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप उन्हें कॉल कर रहे हो और वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। वो कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी और आपका कॉल आएगा। ये अगर उन्हें सब पता है आपके बिहेवियर के बारे में, तब भी पार्टनर आपके बिना रहने सीख जाता है, आपके बिना रहने लगता है। जितना उन्हें पता चलते जाएगा आपके बिहेवियर के बारे में कि आप इतने बार कॉल करते हो, इस वक्त कॉल करते हो, इस वक्त फ्री रहते हो, इस वक्त उन्हें याद करते हो, इस वक्त आपकी इच्छा होती है, इतने देर नाराज़ रहते हो, ऐसी बातें करते हो, गुस्सा कैसे होते हो, ये सारी बातें अगर उन्हें पता है तो यकीन करो फिर वो खुद को परेशान नहीं करेंगे, या फिर कह लो वो परेशान हो ही नहीं सकते। क्योंकि हम परेशान भी तभी होते हैं जब हमें आगे वाले इंसान के बिहेवियर के बारे में पता नहीं होता है। उनका बिहेवियर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, तभी हम ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे मन में खोने का डर रहता है, कहीं वो इंसान हमें छोड़ के चले ना जाए। लेकिन पार्टनर के मन में वो खोने का डर नहीं होता है। क्या करना चाहिए वो भी धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा। लेकिन तीसरा रीज़न भी आप समझ लो कि तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, कि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा इरिटेट हो गए हो सकता है वो ज़्यादा परेशान हो गए हो सकता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, उन्होंने आपको चीट कर दिया हो, धोखा दे दिया हो। लेकिन इतनी सी बात है कि आज की डेट में वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, उनकी बिल्कुल बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती आपके साथ रहने की। अब बात करते हैं कि इन तीनों ही सिचुएशन में आपको क्या क्या करना चाहिए।
सबसे पहली सिचुएशन, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, वहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करो। धीरे धीरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ लव पे वर्क करो, ताकि उनके मन में भी वो डर पैदा हो कि आप भी उन्हें छोड़कर जा सकते हो। एक दिन में ये नहीं होगा। अगर एक ही दिन में आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें यही लगेगा कि आप तो बस ड्रामा कर रहे हो। लेकिन आप ये चीज़ें अगर धीरे धीरे बदलते हो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगते हो, उनके लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहते हो, उन्हें एक बार कॉल किया, अगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो फिर आप उन्हें बार बार कॉल नहीं करते हो, उनसे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हो, आप उन्हें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और धीरे धीरे पार्टनर का भी ध्यान आपके ऊपर आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक ही बार में ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी। धीरे धीरे आपको ये बिहेवियर बदलना है। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर मान लो आप उनसे बात कर रहे हो और उन्होंने कह दिया कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, तो आप काफ़ी स्मूथली उन्हें कह दो कि चलो ठीक है, हम कल बात करते हैं। इस तरीके का बिहेवियर धीरे धीरे बनाओ। जब आप उन्हें कंट्रोल नहीं करोगे ना, ट्रस्ट में उनका ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा। अगर उनके लाइफ में कोई नहीं है तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। बस आपको अपने बिहेवियर को धीरे धीरे बदलना है। दूसरी सिचुएशन, अगर उन्हें आपके बिहेवियर के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो वहाँ पे अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो। जैसे उन्हें अगर पता है कि आपको कुछ भी बोल दिया जाए, आपके ऊपर गुस्सा निकाल दिया जाए या फिर आपको इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन जब उनकी इच्छा होगी वो आकर आपसे बातचीत कर लेंगे। ऐसा अब नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ भी गलत तरीके से बात करते हैं, नाराज होना सीखो, गुस्सा मत निकालो। अगर वो आपको थोड़ा भी इग्नोर करते हैं तो बार बार उनके सामने मत जाओ। थोड़े टाइम के लिए खुद को स्टेबल करके रखो। जैसे मान लो आपने मॉर्निंग में उन्हें कॉल किया, उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर थोड़ी ही देर बात करके उन्होंने बोल दिया कि अभी टाइम नहीं है या फिर बात नहीं हो रही है। प्रैक्टिकल बन जाओ, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। जब आप अपने बिहेवियर को चेंज करोगे, अपने पैटर्न को चेंज करोगे, आपको ये महसूस होने लगेगा कि धीरे धीरे आप वो आपके बिहेवियर को और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था, जितना वो आपको समझने की कोशिश करेंगे उतनी उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप में मत बनो। थोड़ी स्टेबिलिटी आपको दिखानी होगी, थोड़ा आपको अपने बिहेवियर को भी चेंज करना होगा, अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना होगा कि वो आपके बिहेवियर को उतने आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं। आपने ये समझ लिया कि आप उन्हें कंट्रोल नहीं करोगे, उनके लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहोगे, आप उनके लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स मत डालो, पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर सकते हो। ऑलरेडी इस पर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई है। लेकिन रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबल है, धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो फिर आप यहाँ पे खुद को थोड़ा भी कंट्रोल कर लोगे। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे उनका ध्यान आपके ऊपर आने लगेगा। तीसरी सिचुएशन, जहाँ पे पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं कि उनके लाइफ में आज कोई और है, वो किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में एक टाइम तक आप उन्हें समझा सकते हो, लेकिन फिर आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करना ही होगा, वो है ब्रेकअप। याद रखना, ज़िंदगी में किसी को भी आप ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते, और हमें वो इंसान की आदत तभी तक लगती है जब तक हम उनके लिए एफर्ट्स डालते रहते हैं। जिस दिन आप खुद ही एफर्ट्स डालना बंद कर दोगे, आप भी इंसान हो, और इंसानों की आदत होती है कि वो धीरे धीरे सबको भूल जाते हैं, सबसे वो दूर रहना सीख जाते हैं। आप भी रहना सीख जाओगे। अगर आज किसी और के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी और के लिए उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, तो वैसे ये बहुत बुरी बात है। आप ये चीज़ समझ सकते हो कि रिलेशनशिप में पार्टनर ने ऑलरेडी आपको चीट किया है, तो यहाँ पे उस इंसान को अपना बनाने की कोशिश करने में कोई भलाई नहीं है। समझदारी तो इसी बात में रहेगी कि आप ज़्यादा कोशिश ना ही करो तो बेटर है, आप उनके लाइफ में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व ना ही करो तो बेटर है। उनके बिना रहना आपको सीखना होगा। जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाता है ना कि अब पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, या फिर किसी और में इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर वो उनकी ज़िंदगी में आपके बिना भी बहुत ज़्यादा खुश है, तो फिर आप एक टाइम तक उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हो। 15-20 दिन रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कमज़ोर रह के कभी एफर्ट्स नहीं डालने हैं। फिर भी वो नहीं समझ रहा है तो फिर भलाई इसी में है कि आप खुद समझ जाओ कि आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस पर भी मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097।
वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ करके रखा है आपके लिए, तो आप व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज करो। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं एक एक मिनट के इतने अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ कि ये देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प होगी, या फिर कह लो मूव ऑन करने में भी आपकी हेल्प ज़रूर होगी। इसलिए इंस्टाग्राम पर आ जाओ यार, बात करते हैं बढ़िया। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।